साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों आप आज हम एक बिल्डर के प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज देंगे और जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे और आपका जो है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जो आपस में जोड़ेगा, जो लूप तैयार हो रहा है उसके बारे में हम प्रेजेंट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और उसी से लगा हुआ प्रोजेक्ट है ये एसडीएस, जिसके बारे में हम आपको गहनता से बताएंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम थी वो कैसे-कैसे सॉल्व हो रही हैं और पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताएँगे डिटेल से। तो आते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। साथियों ये एसडीएस एनआरआई टाउनशिप के नाम से है, एसडीएस बिल्डर का नाम है और एनआरआई टाउनशिप प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें जो साइज़ है वो आपका 109 गज के हैं, आपका 134 यार्ड है, 160 यार्ड और आपका 200 है और 300 ये साइज़ है इसमें, जो इन्होंने पहले फ़ेज़ में निकाला था। अभी पहला फ़ेज़ ही जो है आपका जो है इन्होंने डेवलप किया है, तो हम पहले फ़ेज़ की ही बात करते हैं, सेकंड फ़ेज़ में इन्होंने अभी कुछ डेवलप नहीं किया है। तो पहले फ़ेज़ की बात करते हैं, पहले फ़ेज़ के बारे में ही आपको डिटेल में बताते हैं। ये मेन गेट है ये और ये 60 मीटर रोड है ये। बीच में ये ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट के बाद में यहाँ पे ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है और ये ग्रीन बेल्ट के साथ ही ये मेट्रो जाएगी यहाँ से। मेट्रो रैपिड यहीं से जाएँगे। ये 60 मीटर रोड है, उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में ही ये आपका जो ये जो आपका जो मेट्रो रैपिड जो यहाँ से जाएँगे और ये यमुना एक्सप्रेसवे है। तो लोकेशन के हिसाब से तो ये मतलब सबसे बेस्ट है, या तो गौर यमुना सिटी की ये लोकेशन है या इसकी ये लोकेशन है जो मेन रोड पर ही है। अब हम आ जाते हैं इसमें जो एंट्री करते हैं इसमें ही, ये वाला एंट्री है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो साइज़ है येलो कलर का, ये वाला जो साइज़ है ये आपका 300 यार्ड का है। इसके बाद हम ये लेफ्ट साइड में भी ये 300 यार्ड के हैं। ये अभी जो है मतलब डेवलप नहीं हुए हैं, अभी जो अलॉटमेंट नहीं हुई, ये वाले इस साइड के ये अलॉट हो चुके हैं, जिनमें नंबर डले हुए हैं। उसके बाद जैसे हम एंट्री करतेंगे तो यहाँ गोल चक्कर है। गोल चक्कर के बाद ये क्लब इन्होंने बना दिया है, पूरा कंप्लीट क्लब है। और इसके बाद हम जैसे ही अब यहाँ से राइट होंगे 12 मीटर रोड पर, तो ये जो साइज़ है ये आप देखेंगे, ये वाले जो साइज़ है ये सभी, ये 200 के साइज़ है। इस कलर में जो 200 के साइज़ है, फिर हम ये टोटल, ये 200 के हैं और ये 200 के हैं, ये 200 के हैं, ये सब 200 के हैं। अब हम आ जाते हैं मेन, उसी पे एंट्री पे आ जाते हैं, ये जो साइज़ है ये वाला साइज़, ये 109 यार्ड का है। इसमें क्या है कि जो आपका बैक साइड है ये अभी मतलब आप जो है अप्रूव्ड करके अथॉरिटी ने जगह छोड़ रखी है नाइट सफारी के लिए। वो भविष्य में आने की उम्मीद है कि नाइट सफारी आएगी, तो उसके लिए ये पूरा जो लैंड है, करीब 268 एकड़ लैंड है, ये जो है आपका इसके बैक साइड में पूरा ये ओपन अभी मतलब पड़ा हुआ है, रिज़र्व पड़ी हुई है जगह। तो इसमें बाद में जो है उम्मीद है कि शायद नाइट सफारी, जैसे एयरपोर्ट आ गया है, एयरपोर्ट के बाद इसकी भी क्रियाकलाप हो जाए, तो ये पीछे अभी खाली पड़ा हुआ है, मतलब ये मानो आप। और ये इसके सामने आप ये जो कलर है आपका जो ये वाला बैंगनी कलर, लगभग ये वाला जो है, ये आपके 130 गज 134 गज, पहले 130 गज के अलॉटमेंट करे थे इन्होंने, लेकिन ला बाद में जब ये पोज़ीशन दिया था उस टाइम 4 गज, मतलब 4 गज के जो है इन्होंने बढ़ा दिया था। तो ये जो है आपका, ये जितने भी हैं बैंगनी कलर टाइप, ये सभी जो है आपका जो 134 गज के हैं। अब हम आ जाते हैं आपका, ये भी 134 गज के हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका, ये 160 गज के हैं। ये ब्लू कलर का आपको देखोगे, ये 160 गज के हैं। और ये आपका जो है कुछ हिस्सा ये भी आपका 200 गज। अब जो मेरा आज बताने का पर्पज़ है एसडीएस को, इसके बारे में जो नॉलेज आपको देने का जो पर्पज़ है, वो यही है क्योंकि मैं आज आपको लूप के बारे में बताऊँगा, इसकी क्या लोकेशन है और लूप कहाँ पर है। उसी हिसाब से इस दोनों को जो है मैं आपको समझाऊँगा कि भाई इसके पास सबसे नज़दीक में यही आता है। अब ये जो है आप देखोगे, जब ये आपका ये जो एरिया है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, इन्होंने जो रिज़र्व में, ये आपका जो कमर्शियल है। अब ये इसके बाद इन्होंने 45 मीटर रोड इसको घुमा दिया इसके चारों तरफ। और ये आप लगभग मान के चलें, ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो जो इसका लूप बन रहा है वो ये वाला लूप बन रहा है ये। बिल्कुल मतलब इसके बगल से ही आपका जैसे एसडीएस ग्रुप है,
ये जो प्रोजेक्ट है एनआरई टाउनशिप बिल्कुल इसके बराबर से ही आपका बन रहा है। उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी। इसके जो रेट है, रेट का मैं एक आइडिया दे दूँ, लोग कहेंगे पर रेट के बारे में नहीं बताया है। तो इसके जो रेट है वो लगभग यदि आप 109 गज में जाते हैं तो 109 गज में आपका जो है लगभग जो रेट है वो 55 से शुरू होकर 65 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हम 134 यार्ड में, ये वाला जो एरिया है सारा 134 यार्ड का है। इसमें आप लगभग 72-73 से शुरू होके 85 तक के रेट है। मेन जो डिफरेंस है वो आपका जो है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का है। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्योंकि एक ही लोकेशन है, एक ही रोड है, ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या जो पार्क फेसिंग है उसमें डिफरेंस है। पार्क भी मतलब जैसे ये 134 में ये पार्क है और ये 2 पार्क है। तो इनके सामने जो फेसिंग आएगी इधर ये पार्क है, 3 पार्क है। इनके सामने जो फेसिंग आएगी वो थोड़ा-सा महँगा कॉस्टली है, बाकी सबका बराबर ही रेट है। अब हम आ जाते हैं आपका 160 यार्ड में। 160 का जो है आप मान के चलें 1 करोड़ 5 लाख के आस-पास, 1 करोड़ 10 लाख के आस-पास का रेट है 160 का। और यदि हम 200 में जाते हैं तो 200 का रेट मान के चलें 1.15 से और 1.25 के बीच में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का डिफरेंस है। 300 मीटर का लगभग आप मान के चलें आपका जो है 170 के आस-पास, 160 के आस-पास का रेट है, 300 का। तो ये तो मैंने आपको साइज़ की बात करी है। अब मैं आपको जो बताता हूँ इसका, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रेट आप कहेंगे भई रेट कम क्यों है? और जगह रेट ज़्यादा है। इसका कारण था कि इसका जो बिल्डर का अथॉरिटी का काफ़ी दिन से एक मसला चल रहा था कि उन्होंने कुछ केस मतलब अथॉरिटी पे खुद लगाए हुए थे बिल्डर ने और जो है क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें कुछ शर्तें थी, जो किसान कोटे को लेके थी, किसानों को मुआवज़ा देने के एवज़ में थी, तो वो जो है उसमें अथॉरिटी ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ था कि भई इसके बाद ये उसको नहीं देगा। जो भी बाद में मान लो दोबारा देना पड़ता है तो इसके पास अथॉरिटी ने एग्रीमेंट किया था कि भई जो है ये जो इसके बाद दिया जाएगा डबल जैसा दे रहे हैं 64% वो नहीं देंगे। उस वजह से कोर्ट गया हुआ था। अब इनका दोनों का आपस में मसला सुलझ गया है। 25% पैसे जमा करने के लिए भी जो है ये तैयार हो गया है। उसकी गणना होने के लिए लखनऊ गई हुई है और जो आपका केस 10-12 इसने केस कर रखे थे, वो केस भी इसने अथॉरिटी से मतलब कोर्ट से वापसी ले लिए हैं। तो जल्दी ही ये मतलब सुलह होने वाली है, जैसे ही मान लो वहाँ से गणना होकर आएगी कि जो आपका जो श्रीकांत कमेटी की से जो ये डिसाइड हुआ था, उसी उसमें इनको ये डिस्काउंट मिला है कुछ 2 साल का इन्हें जो है 0 पीरियड का लाभ मिला है, तो उसमें 25% इनको पैसा जमा करना है। उसकी जो गणना होती है वो लखनऊ से होती है, तो वो जैसे ही आ जाएगी वैसे ही पैसा जमा कर देगा और इसका सिलसिला मतलब जो खराब चल रहा था लोगों को, उस वजह से जो अब इसमें ये है कि जैसे ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जैसे ही मतलब रजिस्ट्री ट्रांसफर खुल खुल जाएँगे, तो वैसे ही इसके रेट एकदम इंक्रीज़ हो जाएँगे, कम मतलब काफ़ी रेट बढ़ेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है पैसे इंक्रीज़ होने के चांस है। ये है अब मैं इसका जो मेन एंट्री अभी तो मैंने मैप में आपको समझाया था, यही देखो ये मेन एंट्री है ये वाली। ये मेन एंट्री ये वाली हो गई आपकी। ये 2 गेट हैं, एक एंट्री का है, एक एग्ज़िट का है। ये एग्ज़िट का है। ये आपकी एक रोड तो इसके साथ होगी ये वाली, एक अंदर रोड है इसके, करीब 9 मीटर की रोड है, उसके बाद ये 60 मीटर रोड है ये वाली। उसके बाद फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर उसके बाद आपका जो है मेट्रो आएगी, वो आएगी और उसके बाद जो है आपका रैपिड और उसके बाद मतलब सीधा ही आप कनेक्टिव मतलब पूरा फ्रंट खुला हुआ है ओपन। सामने मेट्रो जाएगी, सामने ग्रीन बेल्ट है, सामने यमुना एक्सप्रेसवे तो मतलब लोकेशन के मामले में तो सबसे बेस्ट है ये यदि आप लोकेशन देखते हैं और ग्रेटर नोएडा के नज़दीक है। बाकी और सब जो है ग्रेटर नोएडा से थोड़ा दूर है, जैसे आपका गौरी यमुना सिटी हो ग्रेटर नोएडा से करीब जो 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा जहाँ खत्म होता है, वहीं पे ये शुरू हो जाती है, पेरिफेरल से पहले ही शुरू में पड़ता है और इसका ये मान के चलें कि आपका ग्रेटर नोएडा से इसकी जो बाउंड्री सटी हुई है, बिल्कुल आप मानें। पहला प्रोजेक्ट यही है जो यमुना से शुरुआत होता है। ये मैंने गेट दिखाई दिए हैं आपको, इसमें 3 गेट बने हुए हैं। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, एक हमने जो मतलब फ़ोटो शूट किया है, ये उसका है जो लूप बन रहा है, जो आपका यमुना एक्सप्रेस और पेरिफेरल को आपस में जोड़ेगा। तो वो एक जो है उसका काम शुरू हो गया है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये वाला, ये यमुना एक्सप्रेसवे है और ये आपका जो है, ये आपका लूप बन रहा है। तो ये सबको आपको आपस में जो है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा, जो काम तेज़ी से चल रहा है, उसको मैं दिखाना चाह रहा था।
ये भी काफ़ी दिन से पेंडिंग था, लगभग 2 साल से ये रहा था कि अब चलेगा काम, अब चलेगा। बीच में जो है किसी कंपनी को इन्होंने अलॉट भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद वो कैंसल हो गया, अब दोबारा जो है बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, लगभग 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका जो है, ये वाला आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये वाला भी, और आपका जो है, जो रोड है इसके बराबर से ये रोड जा रही है, और इसके साथ ही जो है आपका ये लूप जो तैयार हो रहा है वो यही यहीं पे हो रहा है। ये मेन इसका एंट्रेंस है, ये देखो आप, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी होगी, ये मतलब पेरिफेरल को पार करके, जो पेरिफेरल के मतलब गलगोटिया और पेरिफेरल के बीच का एरिया है ये। वो मैंने उधर से दिखाया था एसडीएस की तरफ से, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ जो वर्क चल रहा है, ये आपका गलगोटिया और पेरिफेरल के बीच का है जो आपका काम चल रहा है। इसमें भी ये भी वो सेम वही वर्क है, और ये आपका जो है आप पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ये साइड नीचे वाली रोड है, और यहाँ से ये यमुना एक्सप्रेसवे है। ये इससे आप समझ जाएँगे, ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया। ये हो गया आपका जो नीचे वाली जो रोड है, और ये हो गया सारा एसडीएस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा एसडीएस एरिया है ये। और ये आपका यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। तो ये लूप जो है नीचे वाली रोड को भी जोड़ेगा, या आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। तो ये जो है जब ये आपस में जुड़ जाएँगे, अभी क्या होता है कि लोग जो इस यहाँ पर आते हैं, जो इससे कनेक्ट होते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, तो वो आपका ग्रेटर नोएडा में लगभग 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, और उसके बाद फिर इसमें सम्मिलित होते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका रामपुर जगह है का नाम है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। वहाँ से आते हैं कासना होते हुए, फिर चाईफाई होते हुए फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फिर कनेक्ट होते हैं आपका जो है यमुना एक्सप्रेसवे को। लगभग 20 किलोमीटर का हेर-फेर पड़ता है, और आपका ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। अब जैसे ही ये जुड़ जाएगा तो वैसे ही कनेक्टिविटी आपकी जो है सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पेरिफेरल की हो जाएगी। आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी चले जाएँगे, आपको कहीं से भी मतलब आपको पेरिफेरल से आप पंजाब भी जा सकते हैं, आप यूपी में भी जा सकते हैं, राजस्थान भी जा सकते हैं, आपका जो है हरियाणा भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं आप, जो पेरिफेरल के द्वारा। पेरिफेरल से आप यमुना जुड़ जाएगा, पेरिफेरल से आके कोई आदमी यमुना से जाता तो यूपी में कहीं भी चला जाएगा। तो ये मतलब कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो जाएगी, और करा भी इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई एयरपोर्ट शुरू हो गया है, लोगों को कहीं से भी आने के लिए कोई मतलब परेशानी ना हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयरपोर्ट पहुँचे, तो उसके लिए अथॉरिटी भी और सरकार भी पूरी मतलब 100% वर्क कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतने लोग ज़्यादा एयरपोर्ट पर आएँगे। जो मैंने लूप के बारे में आपको बताया, तो हमने जो भी इसकी मतलब फ़ोटोज़ आज जो है निकाली हैं कि भाई कहाँ पे क्या-क्या काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये पूरा वर्क चल रहा है, उधर ये वर्क चल रहा है देखो पूरा, और ये भी आपका पूरा वर्क चल रहा है। ये पूरा मटेरियल है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है वहाँ पे जो है, ये सभी उसी की फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। मतलब ये मान के चलें लगभग 1 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये वाला, ये जो है आपका, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। ये पूरा वर्क ही है। तो साथियों, जो हमारा आज मोटिव था इस पे वीडियो बनाने का, तो आपको ये बताना था कि लूप जो बन रहा है उसके बारे में बताना है, कितना काम हो रहा है। लगभग आपको 1 साल में ये कंप्लीट मिल जाएगा। दूसरा, उसके पास जो एचडीएस ग्रुप है, वो बिल्कुल नज़दीक में है, उसमें मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन है उसकी, और उसको भी उसमें भी काफ़ी दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। उस प्रॉब्लम को भी आपने सॉर्ट आउट बता दिया है कि भई इस तरह से ये काम चल रहा है। ये लगभग जो है 1-2 महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो अब इसमें आप काफ़ी लोग डरते थे थोड़ा-सा कि भई यार क्या करें इसमें, क्या बिल्डर्स का क्या होने वाला, कुछ समझ में नहीं आया, सेलर भी परचेज़र सब परेशान थे। तो ये आपके लिए खुशखबरी मान सकते हैं कि भई जो है सेलर के लिए, परचेज़र के लिए भी, ये अब जो है आपका कंप्लीट हो गया है, और आने वाले 1-2 महीने में इसका सारी जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएँगी, और फिर आप इसमें खरीद-फरोख्त कर सकते हैं, और आपका जो है रजिस्ट्री ट्रांसफ़र भी खुल जाएँगे। तो साथियों, ऐसे ही हम नई-नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रेज़ेंट होते रहते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट में हम लेटेस्ट वीडियो
आपको देते रहते हैं कि जिससे घर बैठे आप नई-नई चीज़ों को पता, क्योंकि एचडीएस के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज हमने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाई थी कि जो है क्या नाम है आपका, उधर यमुना एक्सप्रेसवे के लिए भी एक आपका जो है यमुना अथॉरिटी के लिए भी एक वो आपका पॉज़िटिव थिंक आ गई कि भई एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, दिसंबर में शायद हो जाएगा। तो ये है कि अब जैसे-जैसे आप डे बाय डे है, आपको जो भी वहाँ वर्क हो रहे हैं, हाईवे के वर्क हो या कोई भी वर्क हो या मतलब सेक्टरों का वर्क है या इंडस्ट्री का वर्क है, मतलब डे बाय डे आपको अब जो है तरक्की होती नज़र आएगी, क्योंकि मेन फ़ोकस अभी इनका आपका एयरपोर्ट पर था। एयरपोर्ट कंप्लीट होते ही, एयरपोर्ट चालू होते ही फिर इनका जो है मेन फ़ोकस जो है डेवलपमेंट पर आ जाएगा, और जो आगे डे बाय डे आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में काफ़ी क डेवलपमेंट कम हुआ था। लोग कहते थे यार इतने दिन में इतना ही काम हुआ है। लेकिन उनका एयरपोर्ट पे फ़ोकस था, पूरा पैसा भी देखो लगता ही है, पूरी ज़मीन उन्होंने तीनों फ़ेज़ की ली है। तो उसके बाद जो धीरे-धीरे जो है अब ये पू मतलब वहाँ से थोड़ा फ़ोकस कम होगा और अब फ़ोकस इनका जो है डेवलपमेंट पर आ जाएगा। आपका जो रेज़िडेंशियल हैं, आपका इंडस्ट्री वाले हैं या एक्सप्रेसवे जो भी है रोडों का, तो सबका जो है, तो साथियों हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो देते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट आती है, और आगे भी हम हमेशा देते रहेंगे। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है, उसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई भी मैसेज आपको देना है, कोई भी मतलब जो आप फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा हमारे पास दे सकते हैं। हम आपकी हर कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, फिर भी गलती सभी से होती है। यदि मान लो कोई भी मान लो मिस्टेक हमसे होती है, हमें समय-समय पर आप बताते रहेंगे, तो हम उसमें सुधार करते रहेंगे। तो साथियों, आते हैं नई वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।